अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट प्रोपोजिशन स्टार्ट करनी है। इंट्रा रेगुलर से नेक्स्ट हमने कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट है, लेट कैपिटल एस बी आर रेगुलर एंड इंट्रा रेगुलर सेमी ग्रुप एस देन बी इज स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल इफ बी इज स्ट्रोंगली प्राइम। हमें बोला गया है कि हमने लेट कर लिया है कि जो एस है वो हमारे पास रेगुलर है और इंट्रा रेगुलर है। रेगुलर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी सेमी ग्रुप हम एलिमेंट ए लेते हैं वो बिलोंग किस में से करता है, ए अगर एलिमेंट ले वो हमारे पास सेमी ग्रुप एस में से बिलोंग करता है, वो हमारे पास रेगुलर तब होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे जो ए एक्स ए है वो इक्वल आ जाए ए के। और इंट्रा रेगुलर की हमने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, वो हमारे पास क्या थी, एक एलिमेंट हम ले रहे हैं स्मॉल ए, वो बिलोंग सेमी ग्रुप में से कर रहा है, वो हमारे पास इंट्रा रेगुलर तब होगा अगर वो इस कंडीशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई करवा दे, जो एक्स ए स्क्वायर वाई है वो इक्वल आ जाए ए के। तो ये हमारे पास रेगुलर और इंट्रा रेगुलर की डेफिनेशन है। हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि जो बी है वो स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल है और प्रूफ करवाना है कि जो बी है वो स्ट्रोंगली प्राइम है। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्सली करेंगे, लेट कर लेंगे जो बी है वो स्ट्रोंगली प्राइम है और प्रूफ करवाएंगे कि जो बी है वो हमारे पास स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल है। इसका प्रूफ है हमारे पास, सपोज डैट बी इज स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल। हमने सपोज कर लिया जो बी है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल है। बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल की डेफिनेशन हमने यूज़ की, B1 इंटरसेक्शन B2 कंटेन करता है B के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं जो B1 है वो भी कंटेन B के अंदर करता है, जो B2 है वो भी कंटेन B के अंदर करता है। नाउ अब हमने यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास है B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 कंटेन टू B। हमने लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास B1 B2 है इंटरसेक्शन B2 B1 है वो कंटेन किसके अंदर करता है, B के अंदर कंटेन करता है। नाउ अब हमने कहा कि देन फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम 2.10 सेक्शन 3, हम प्रीवियस थ्योरम की हेल्प से हम इसको कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म हमारे पास कंटेन बी के अंदर करती है तो देन हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये वाली इक्वल किसके होगी, B1 इंटरसेक्शन B2 के इक्वल होगी। अगर ये हमारे पास हमने कह दिया ये वैसे ही आ जाएगा B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1। ये हमने कहा कि ये पूरी की पूरी टर्म फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम किसके इक्वल है, B1 इंटरसेक्शन B2 के इक्वल है। हमें पता है कि जो B1 इंटरसेक्शन B2 देख लें या B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 देख लें, ये दोनों के दोनों किसके अंदर कंटेन करते हैं, B के अंदर। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा B के अंदर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंटेन B को कर रहा है, अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो B1 इंटरसेक्शन B2 है वो कंटेन किसको कर रहा है, B को कर रहा है। हम यहाँ से कह सकते हैं जो B1 है वो हमारे पास क्या है, कंटेन कर गया है B के अंदर, जो B2 है वो कंटेन कर गया है B के अंदर। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि ये जो बाय डेफिनेशन किसकी आ गई है, B जो है वो प्रूफ हो गया है, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रोंगली प्राइम है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। हमने सपोज किया था कि जो वो हमारे पास B है वो स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल है, फाइंड किया था जो B है वो स्ट्रोंगली प्राइम है। अब हम सपोज कर लेंगे B हमारे पास स्ट्रोंगली प्राइम है, प्रूफ करवाएंगे B हमारे पास स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या कर लिया, कन्वर्सली हमने केस ड्रा करेंगे। कन्वर्सली के अंदर हमने लेट कर लिया जो B है वो हमारे पास क्या है, हमने कहा कि लेट B बी आर स्ट्रोंगली प्राइम, देन B1 B2 इंटरसेक्शन B2 B1 कंटेन B। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो B है वो हमारे पास स्ट्रोंगली प्राइम है, तो बाय डेफिनेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करवा दी। तो यहाँ पे हमने कह सकते हैं कि जो B1 है वो भी कंटेन B के अंदर करता है, जो B2 है वो भी कंटेन B के अंदर करता है। फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम 2.10 सेक्शन 3, फिर जो प्रीवियस थ्योरम है 2.10 सेक्शन 3 के उसकी जो सेक्शन 3 है उसकी हेल्प से हमने इसको लिख लिया है। नाउ अब हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि बाय प्रीवियस थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पूरी की पूरी टर्म है B1 B2
इंटरसेक्शन B2 B1 वो इक्वल किसके होती है, B1 इंटरसेक्शन B2 के इक्वल होती है। अब हमें ये भी पता है कि ये हमारे पास ये दोनों टर्म्स किसके अंदर कंटेन करती हैं, B के अंदर ही कंटेन करती हैं। हमने कह दिया जो B1 इंटरसेक्शन B2 है वो कंटेन किसके अंदर करता है, B के अंदर करता है। तो B1 हमारे पास कंटेन B के अंदर कर जाएगा, B2 जो है वो भी कंटेन किसके अंदर कर जाएगा, B के अंदर कर जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ वी हैव जो B1 इंटरसेक्शन B2 है हम कह दें कि वो हमारे पास इक्वल है B के, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है तो हमने इसको कह दिया ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। अगर हम इसको कह दें जो B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल टू B है तो देन हम इसको लिख सकते हैं, हमने कहा कि सो इधर देन इधर जो B1 है वो इक्वल होगा B के, जो B2 है वो इक्वल होगा B के। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन हम देख सकते हैं किसकी है, बाय डेफिनेशन स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल की है। तो ये बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, प्रूफ होगी। तो दस हमने कह दिया दिस इम्प्लाइज दैट B इज़ अ स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल। तो यहाँ पे जो B है वो हमारे पास प्रूफ हो गया कि वो हमारे पास क्या है, स्ट्रोंगली इरेड्यूसिबल है। यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, फाइंड आउट करवानी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।